भाई तुम लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई हाइट बढ़ाने के लिए या तो तुम लोग स्किपिंग रोप कर लो या फिर मसाई जंप कर लो। तुम लोगों बहुत लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया होगा कि भाई मसाई जंप एक होती है, भाई एक कम्युनिटी है जो हमेशा से उनका कल्चर ही है कि वो जंप करते हैं। जंप करने से क्या होता है कि उनके पैरों में कुछ तो माइक्रो फ्रैक्चर हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, और उनके जेनेटिक्स में ये चीज हो चुकी है अब। तो हालांकि इस चीज को हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे जिसका नाम होता है वुल्स लॉ, ठीक है, वुल्स लॉ बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं, क्या बेफालतू की चीज है, फिर तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में ब्रेक डाउन करके बता दूंगा। तो ये हमारी मॉड्यूल 3 का एक लास्ट चैप्टर है। हालांकि मैंने सोचा नहीं था ये वाला मॉड्यूल हम कवर करेंगे यूट्यूब पे, जो हम ऑलरेडी बाकी उधर कर रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे हम कर रहे हैं इस चीज को कवर। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा चलो ये पॉपुलर मेथड है, वुल्स लॉ बहुत लोगों ने सुना है। तुम लोगों ने लुक्स मैक्सिमम सुना होगा कि भाई बोन स्मैशिंग होती है, उससे भी आपकी चीक बोन्स है वो आपकी सही हो जाएंगी, जॉ लाइन आपकी बन जाएगी। तो क्या चीजें काम करती हैं नहीं करती हैं वो हम सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने की जरूरत है कि भाई वुल्स लॉ प्रोटोकॉल जो है वो आया कहां से है, ठीक है, और इसमें होता क्या है, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, अगर तुम्हें हिस्ट्री अगर जाननी है, जो कि मुझे पता है बहुतों को जाननी नहीं होगी, तो 19th सेंचुरी का एक वो मेथड है। इसमें बेसिकली बोला जाता है ना कि अगर तुम कोई मान लो तुम लोग के पास एक हथौड़ा है, ठीक है, या फिर कोई भी हार्ड चीज है, उससे तुम लोग मान लेते हैं ये मेरा फोन है, ठीक है, इस फोन को अगर मैं अपनी चीक बोन पे मारूंगा और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर देता रहूंगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मेरे माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे और बोन में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फिर जब वो बोन रिमॉडल होगी, ठीक है, वो वापस जब फिक्स होगी अपने आप को सही करेगी, तो वो बोन कहीं ना कहीं रिमॉडल होकर थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लो मैं अपनी चीक बोन पे कांस्टेंट प्रेशर दे रहा हूं, तो इससे क्या होगा, जब ये वापस रिमॉडल होगी तो मेरी चीक बोन जो अभी इतनी विजिबल नहीं है, उसके बाद जब ये बड़ी होगी, जब बोन अपने आप को रिमॉडल करेगी, तो मेरी चीक बोन अच्छी लगेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप इसको कहीं पर भी अप्लाई करो अपनी कोई भी, क्योंकि बोन क्या होती है अपने आप को रिमॉडल करती है। जब भी उसके माइक्रो फ्रैक्चर्स आते हैं वो अपने आप को रिमॉडल करने की कोशिश करती है। लेकिन आप लुक्स मैक्सिंग में देखोगे तो अगर यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट, तो उसको क्यों बोला जाता है कि ये डेंजरस है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बोन रिमॉडल नहीं करेगी या फिर खराब हो जाएगी, लेकिन उससे क्या किया, अगर आप मुंह पे हथौड़ा मार रहे हो, अब ये ब्रेन से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे मान लो आपने कुछ भी गलत कर दिया और किसी भी मान लो किसी भी गलत नर्व में लग गया हो, ठीक है, तो हमेशा के लिए पागल हो सकते हो। तो ये चीज है कि थोड़ा सा डेंजरस होता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ना हाइट से भी रिलेट कर रखा है कि जैसे मसाई जंप्स होती है, स्किपिंग रोप होती है, उसमें आप क्या कर रहे हो, आप जंप कर रहे हो, ठीक है। जंप करके क्या होता है कि आपके पैरों में मान लो आपके जॉइंट्स हैं, उसमें आपके माइक्रो फ्रैक्चर आएंगे। इतने डेंजरस फ्रैक्चर नहीं होता, ये माइक्रो फ्रैक्चर आप डेली लाइफ में भी आपके आते रहते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो, कुछ हैवी लिफ्ट कर रहे हो, मान लो आप दौड़ रहे हो, ठीक है, स्प्रिंट मार रहे हो, तब भी आपके माइक्रो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप सही हो जाते हैं। अब आप अगर इसको जानबूझ के करोगे, ठीक है, मान लो आप स्किपिंग कर रहे हो, कोई भी जंप कर रहे हो, ठीक है, जंपिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो उसमें आपकी जब माइक्रो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, जब वो फिक्स होते हैं, तो लोगों का मानना है कि भाई जॉइंट में जब वो चीज अपने आप को रिमॉडल करेगी, ठीक है, बोन रिमॉडल करेगी, तो वहां पे आपकी जो बोन लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये जो बोन लेंथ में इंक्रीज है, ये ग्रोथ प्लेट वाला इंक्रीज नहीं होता है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि भाई ग्रोथ प्लेट से जो इंक्रीज होता है वो अलग होता है, लेकिन आप जो मसाई जंप या फिर बुल्स लॉ से कर रहे हो ना, वो अलग होता है। और ये होता कितना है, अब बहुत लोगों को यही नहीं पता है। सबसे पहली चीज, एक्चुअली में वुल्स लॉ ना आपकी बोन लेंथ को ज्यादा इंक्रीज करने से बोन डेंसिटी पे काम करता है। तो बोन डेंसिटी वो इंक्रीज करता है, कैसे करता है मैं वो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा, मान लो कोई टेनिस प्लेयर है, कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसका, मान लो बैडमिंटन प्लेयर ही है, ठीक है, तो वो क्या करता है जब वो गेम खेलता है ना, जिसका भी जो भी जिस हैंड से वो खेलता है, जो भी उसका डोमिनेंट हैंड है, वो उसकी जो उस हैंड की डेंसिटी होती है ना, उस हैंड में चाहे वो मसल मास हो चाहे वो बोन स्ट्रक्चर हो, वो ज्यादा डेंस होता है क्योंकि वो उसको ज्यादा यूज करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और यही काम करता है पूरा वुल्स का, इसी के अराउंड बेस्ड था कि जितनी भी स्टडीज हुई थी वो इसी पे हुई थी कि भाई जो भी उनका डोमिनेंट हाथ होता है ना, वो ज्यादा डेंसर होता है। यही चीज लोगों ने डिराइव करी लुक्स मैक्सिंग में, हाइट मैक्सिंग में। अब देखो बोन डेंसिटी यही होती है कि भाई बोन में आपके बोन स्ट्रक्चर कितना है, आपकी बोन खोखली है या फिर अंदर डेंस ज्यादा है, तो वो चीज होती है। इसके अलावा अब आप ये चीज समझो कि रिमॉडल जब करती है तो एग्जिस्टिंग बोन को करता है, आपकी न्यू बोन लेंथ इंक्रीज करने में मदद नहीं करता है। जो आप सोच रहे हो ना, वो काम होता है ग्रोथ प्लेट्स का, ठीक है। बोन लेंथ को प्राइमरली इंक्रीज करने का जो काम होता है वो आपके ग्रोथ प्लेट्स का होता है, ना कि जो आप सोच रहे हो कि भाई मैं अगर जंप करूंगा तो मेरे जॉइंट्स में जो माइक्रो फ्रैक्चर्स आएंगे वो जब रिमॉडल होंगे तो उससे बोन लेंथ इंक्रीज होगी। मैं बोलूं, जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर जो आप सोच रहे हो ना वो होता भी है, डेली लाइफ में भी होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उससे आपको हाइट में कोई मदद देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेन चीज बात कर लेते हैं कि यार कॉमन मिथ क्या है। कि मान लो जो भी आप जंपिंग एक्सरसाइज कर रहे हो उससे आपकी ग्रोथ प्लेट्स में कुछ ट्रिगर होगा। ग्रोथ प्लेट्स में कभी ट्रिगर नहीं होगा, आपके जॉइंट्स में जो चीज काम हो रही, माइक्रो फ्रैक्चर्स होता है, वो आपके ग्रोथ प्लेट्स में नहीं होता है। इवन यहाँ पे एक चीज जो आपको रिस्क पता भी होना चाहिए कि कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं ना, जो उल्टा जब भी उनकी कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है, मान लो कोई भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें जंपिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वो ट्रिगर करने की जगह उल्टा उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रोथ प्लेट्स को स्ट्रेस देके।
अगर आप जानबूझ के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो इससे रिलेटेड कि आप जंपिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई आपको तो बस बोन लेंथ में इंक्रीज लाना है बिकॉज आपने वुल्फ्स लॉ पढ़ रखा है, उससे आपको बोन लेंथ में इंक्रीज देखने को मिलेगा, उल्टा हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। कुछ ट्रिगर देखने को नहीं मिलेगा आपकी ग्रोथ प्लेट्स में, उल्टा अगर ग्रोथ प्लेट्स में स्ट्रेस हो गया तो और भी वो नेगेटिव चले जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैंने लिख रखी है, एक बार पढ़ लेना जरूर कि आप उल्टा कर दोगे अपने साथ। अगर आप ज्यादा सोच रहे हो ना कि ग्रोथ प्लेट्स को ट्रिगर कर दूंगा मैं अपने जंपिंग एक्सरसाइज से, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जंपिंग एक्सरसाइज मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तुम्हें मदद मिलेगी तुम्हारी बोन डेंसिटी में बहुत ज्यादा। बोन डेंसिटी ये तो प्रूवन वे है, ठीक है, ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप यहाँ पढ़ो कि जितने भी एथलीट्स होते हैं जो अपने डोमिनेंट हैंड से खेल रहे हैं, डोमिनेंट लेग से खेल रहे हैं, वो ज्यादा डेंस होता है उनका। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली भाई उससे ज्यादा वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो डेंसिटी और लेंथ का फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डेंसिटी तब होती है जब डेंसर आपकी बोन कब होगी, जब वो खोखली नहीं होगी, और लेंथ का होता है कि आपकी बोन कितनी लंबी है। वो किससे होगा? वो ग्रोथ प्लेट से होगा। ग्रोथ प्लेट्स आपको कैसे उसको ट्रिगर करना है, फिर उसको ऑप्टिमाइज करना है, उससे रिलेटेड हमने पूरी सीरीज में बात वही कर रखी। तो कुछ मेन चीजें समझ लो, हालांकि मैं तुम लोगों को अभी कंक्लूजन भी देने वाला हूं, चिंता मत करो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकेनिकल लोड जो आपकी बोन डेंसिटी को चेंज करेगा, बोन शेप को चेंज करेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एविडेंस लेवल ये दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हमारी पूरी इस पूरे मॉड्यूल में, इस पूरे कोर्स में सारे एविडेंस लेवल तुम्हें मिल जाएंगे कि एक्चुअली में साइंस बैक्ड है कि नहीं है। अगली चीज, मैकेनिकल लोड जो आपकी बोन लेंथ को इंक्रीज करेगा, इसका कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। अब ये एविडेंस नहीं है तो क्या मतलब काम करता ही नहीं है? मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके अलावा लास्ट चीज जो है वो है कि आपकी इंजरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बहुत स्ट्रांग वो है कि आपकी इंजरी भी हो सकती है, आप अपनी ग्रोथ प्लेट्स को और भी ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हो, ठीक है। तो इसको ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात मेरी समझ लो, जो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, पूरी सीरीज में तुम्हें काम आएगी, इस पूरी जो भी हमने बनाई। मैंने तुम्हें कुछ चीजें होती है ना जो स्यूडो साइंस होती है। अब स्यूडो साइंस बैक्ड चीजें क्या होती है? जिसके तुम्हें साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट्स कोई भी ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके रिजल्ट्स देखने को मिले थे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो काम करती हैं, लेकिन उसके वो साइंस बैक्ड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक्स मैक्सिंग लो। लुक्स मैक्सिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मान लो थंब पुलिंग ले लो, हॉलो चिक्स के लिए कोई एक्टिविटी ले लो, कोई भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है लुक्स मैक्सिंग में। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग एक प्राइमरली साइंस बैक्ड कल्चर नहीं है, ये स्यूडो साइंस बेस्ड है कि लोग करते हैं, लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद वो आके इंटरनेट में चीजें बताते हैं। उनके लिए काम करी थी, बहुत लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन कभी इन पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं कि ये काम करती है नहीं करती हैं, तो कोई ऐसी रिसर्च स्टडीज नहीं है। सेम चीज वुल्फ्स लॉ में भी है कि आप लोगों ने मसाई जंप देख के आपने सुना होगा कि भाई इनकी तो बोन लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन वो कितना सच है कितना झूठ है, साइंस ने इसको कभी वेरीफाई नहीं करा है। तुम लोगों को मैं जनरली एक एडवाइस देता हूं, जितनी भी चीजें के स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, साइंस बैक्ड होते हैं ना, उनको तुम्हें डेफिनेटली करना है। लेकिन अब रिस्की वाले मेथड्स अलग होते हैं, ठीक है। रिस्की मेथड्स अगर तुम्हें कोई इस पूरे मॉडल में दे भी रखे हैं, ठीक है, रिस्की मॉडल रिस्की मेथड्स जो तुम्हें अवॉइड करना है, और एडवांस मेथड्स भी बहुत सारे देख रखे हैं। अगर तुम लोगों को कोई भी रिस्की मेथड देखना है, या तो उसको अवॉइड करो या तो कम ही करो। लेकिन कोई अगर जिसके एविडेंस नहीं है, लेकिन स्यूडो साइंस बैक्ड है कि लोगों ने करा, लोगों को मदद मिली। कुछ होंगे भाई जिन्होंने लुक्स मैक्सिंग में अपने ये वुल्फ्स लॉ के ही प्रोटोकॉल्स करके अपने आप को असेंट किया, ठीक है, उन अपने लुक्स इंप्रूव करे, अपनी हाइट अच्छी करी, तो उन हो सकता है वो लोग बिल्कुल लेजिट मानते हो इस मेथड को, लेकिन साइंस नहीं मानती है। क्या अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रहा हूं, तुम ना हर चीज करके देख लो, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे पास अगर है, मैं तो बोलूंगा हर एक चीज करो। रिस्की मेथड्स मत करो, या फिर इसमें भी अगर तुम लोग ज्यादा करोगे तो रिस्की बन जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन रिस्की मेथड्स पे फॉलो मत करो। लेकिन कितनी सारी चीजें जो साइंस में बिल्कुल वेरीफाइड, ऐसा नहीं कि 100% तुम्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी इससे, लेकिन मिलती है ना। जैसे मैं तुम्हें कल बोला बास्केटबॉल के बारे में, स्प्रिंटिंग के बारे में, मान लो दूध पीने के बारे में, बहुत सारी चीजें जो 100% ये नहीं क्लेम करेगी तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, लेकिन लोगों ने करी है, उसके बाद उनकी हाइट बढ़ी है। तो वही सेम चीज है वुल्फ्स लॉ में भी। मैं तो बोलूंगा तुम लोग अगर साइंस ये एविडेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे तुम लोगों को कि भाई तुम्हारी बोन लेंथ में इंक्रीज, डेंसिटी का एविडेंस है, लेंथ का नहीं है, ठीक है। बट अगर लोगों को मदद मिल रही है तो तुम क्यों नहीं करो? ठीक है, तुम भी करो। खाली एक वीडियो देख के, वीडियो में किसी ने बोल दिया कि भाई साइंस बैक्ड नहीं है, साइंस में कोई एविडेंस नहीं है, तो नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट है। क्यों है टाइम वेस्ट? तुम्हारे पास ऐसा तो नहीं है कि तुम कोई बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तो बोलूंगा जनरली सब कुछ करो, और जो चीज की एविडेंस कम है उसको कम करो। ये हो सकता है रिजल्ट मिलते ही ना हो, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जिसके एविडेंस ज्यादा है उसको ज्यादा करो, और मे बी क्या पता वुल्फ्स लॉ के सच में तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाए, ठीक है। तुम लोग को तुम्हारा फायदा हो जाएगा, इंस्टेड कि तुम लोग ने बस सोचा कि भाई साइंस बैक्ड नहीं है या फिर एविडेंस नहीं है तो मैं नहीं करता हूं। रिस्की मेथड्स मत करना बस। या फिर इसमें भी अगर रिस्की क्या हो जाएगा कि तुम लोग ज्यादा करने लग गए कि भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल जंप करें। मैं तो बोलूंगा जनरली रोज सुबह उठो, स्किपिंग रोप लो भाई, जितने तुम कर सकते हो थोड़े बहुत करो, ठीक है, 5-10 मिनट,
काम चल जाएगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट वुल्फ्स लॉ, और ये हमारे इस मॉड्यूल का एक चैप्टर था। और ऐसे ही हमारे पास 6-7 मॉड्यूल्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग 16 वीक्स का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि तुम्हें डे बाय डे क्या करना है जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। उसके अलावा बहुत सारे एडवांस मेथड्स भी हैं जो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना, पहले लिंक तुम्हें मिल जाएगी और कमेंट्स में डाल दूंगा। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।